हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर का, वो है डायमेंशनल फार्मूला। तो हम बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूले है वो इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो इस लेक्चर को हम है ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ताकि आप डायमेंशनल फार्मूला है वो टॉपिक वाइज लर्न कर सको। ठीक है। तो अभी क्या है कि जो क्लास 11 में जो भी सारे चैप्टर्स आते हैं उसके रिलेटेड जो भी डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज है और उसके जो डायमेंशनल फार्मूला है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी मजा आने वाला है। तो अपने कॉपी और पेन निकालो, चलिए नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो मेरे साथ। तो अभी आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो है मैकेनिक्स। ओके, तो मैकेनिक्स के रिलेटेड सारे डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से, जो है मास। उसके लिए कोई फार्मूला नहीं चाहिए। डायमेंशनल फार्मूला एम, एल और टी में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये होगा मास रेस टू 1, एल रेस टू 0, टी रेस टू 0। ठीक है। दूसरा हम कंसिडर करेंगे लेंथ। तो लेंथ में आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज, हाइट है, ठीक है, वो कंसिडर कर लो। इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये होगा m0 l1 t0। ओके। तीसरा जो फंडामेंटल क्वांटिटी है दैट वी कैन कंसिडर इज टाइम। यहाँ पे डैश लगा दो। तो ये होगा m0 l0 t1। तो ये हो गए बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। फोर्थ यू कैन कंसिडर स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो कंसिडर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। तो डिस्टेंस हो गया लेंथ, टाइम हो गया सेकेंड। ओके। तो डिस्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर, टाइम इन सेकेंड। तो ये हो गया m0 l1 t⁻⁻1। ओके। अपॉन में 1 अपॉन सेकेंड, तो t⁻⁻1। तो स्पीड और वेलोसिटी का क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला? m0 l1 t⁻⁻1। ओके। इट इज लाइक मीटर पर सेकेंड। ओके। तो ये हो गया लेंथ रेस टू 1, सेकेंड यानी t⁻1। तो इसको पावर में लिखेंगे तो t⁻⁻1 हो जाएगा। ओके। बेसिक सी चीज है। चलिए फिर फिफ्थ देखते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड। तो ये होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसमें से डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। तो m0 l मीटर यानी l पावर 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर, so it will be t⁻²। क्लियर है इतना? ठीक है। नोट करो मेरे साथ, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो स्टार्ट मेकिंग द नोट्स। मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है। आगे और देखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाओ और फिर आगे देखते हैं। Okay, then let's see the next one, that is force. So by Newton's second law, F is equal to ma, mass into acceleration. So acceleration, mass is measured in terms of kg. Acceleration that we have checked, meter per second square. So dimensional formula, mass raised to 1 होगा ये, meter that is L raised to 1 upon second square minus 2. Okay. Remember the dimensional formula of force. It is helpful for you to derive many other dimensional formula. तो फोर्थ एक याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज लेट्स से वर्क डन। ठीक है। वर्क डन पढ़ा होगा। वर्क डन यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सी फोर्स हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स वी हैव डिराइव्ड, दैट इज न्यूटन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्टेंस दैट इज मीटर। तो ये हो गया मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर
तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, दिस इज जूल एक्चुअली, जूल, ठीक है। तो ये होगा m1 L2 T minus 2। दिस इज ऑल्सो मोस्ट आयन थिंग, ओके। तो ये दो चीज है वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है डायमेंशनल फॉर्मूला में। नेक्स्ट इज एनर्जी। यू कैन कंसिडर एनी टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है, कोई भी ले लो, हीट एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यू कैन कंसिडर एनी टाइप ऑफ एनर्जी। एनर्जीज आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जूल, ठीक है। तो जूल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1 L2 T minus 2। यू कैन, सो वर्क डन और एनर्जी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, m1 L2 T minus 2। इट बेस्ड ऑन SI यूनिट, दैट इज जूल। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, याद कर लो इसको, ठीक है, पहले नोट कर लो अच्छे से, फिर आगे देखते हैं। Okay, the next is power. What is the formula of power? Rate at which energy is consumed, so work done upon time, ठीक है। वर्क डन यानी जूल और टाइम यानी सेकेंड, ठीक है। तो जूल का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो m1 L2 T minus 2 है, ये सेकेंड इज T raised to 1, उसको ऊपर भेज दो। तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1 L2 T minus 3, ठीक है। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। जूल का m1 L2 T minus 2 पर सेकेंड, तो T raised to 1, तो ऊपर भेज दो -2 -1, so that will be -3, okay। then 10 you can consider pressure, okay। so pressure P is equal to force upon area। तो फोर्स का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला भी याद किया, m1 L1 T minus 2, ठीक है, m1 L2 T minus 2। एरिया का क्या होता है, L स्क्वायर, ठीक है। L स्क्वायर को ऊपर भेज दो 1 minus 2, दैट इज -1। तो ये हो गया m1 L minus 1 T minus 2। तो ये हो गया प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। देन नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी यानी क्या होता है, बचपन से पढ़ा, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ केजी, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये होगा m raised to 1 n raised to -3 t power 0। तो दिस इज डेंसिटी, ठीक है। तो तीन और हो गए, पावर, प्रेशर और डेंसिटी, क्लियर है। तो नोट करो फटाफट, फिर आगे कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूला है, फिजिकल क्वांटिटी वो देखते हैं, ठीक है। Okay, then next dimensional formula, that is momentum. It is denoted as small p. So momentum is product of mass into velocity. So mass is measured in terms of kg and velocity in meter per second. So this will be m raised to 1 n raised to 1 per second, t raised to -1। बढ़िया। Then 13th, impulse, or you can say impulse of force, okay। So impulse of force, it is product of force into time, okay। force into time, force क्या होता है, mass into acceleration into time। मास यानी kg, दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन। टाइम इज सेकेंड, टाइम इज सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो kg मीटर पर सेकेंड, इसका भी यही यूनिट था। फिजिकली दे आर डिफरेंट, अकॉर्डिंग टू यूनिट दे आर सेम। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1 L1 T minus 1, ठीक है। तो अभी जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमने देखे वो सारे मैकेनिक्स के रिलेटेड थे, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो। कर लिया नोट, बढ़िया। तो अभी जो नेक्स्ट है वो हम टॉपिक चेंज कर देंगे। सो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रोटेशनल मोशन होगा। तो रोटेशनल मोशन के रिलेटेड जो भी सारे
फिजिकल क्वांटिटीज है और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हम देखेंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज के इस लेक्चर में हम डायमेंशनल फॉर्मूला कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक। बट अभी इस लेक्चर में हम जो टॉपिक है वो कंसिडर करने वाले हैं रोटेशनल मोशन। तो उसके रिलेटेड जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है और उसके डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हम देखेंगे इस लेक्चर में। सो कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। So let's start with the rotational motion. First that you can consider is angular displacement. Angular displacement is theta. Okay. So theta is arc upon radius, just like a plane angle. तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, वो रेडियन में मेजर होता है। ओके, प्लेन एंगल है वो रेडियन में मेजर होता है, उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। इट इज m0 l0 t0, सिंपल। सेकेंड इज एंगुलर वेलोसिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। ओके, सो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये हो गया रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, इट इज डायमेंशनलेस। तो पर सेकेंड सिर्फ लगाना है, तो इट विल बी m0 l0 t -1, ओनली पर सेकेंड लगे, ठीक है। थर्ड इज एंगुलर एक्सेलरेशन, noted as alpha. Alpha is change in angular velocity upon time. तो इसका एंगुलर वेलोसिटी का क्या है, रेडियन पर सेकेंड, और टाइम का यहाँ पे होगा सेकेंड, तो इट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन रेडियन का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, तो इट विल बी m0 l0 t -2। बढ़िया। फोर्थ वन एंगुलर मोमेंटम। ओके, ऐसे नोट करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो याद कर लो अभी से ही, mvr, ठीक है, काफी बार आएगा ये mvr। m is stand for mass kg, v is velocity meter per second, and r is distance or you can say radius, that is meter। तो ये हो गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अभी डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओ इसका, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बनाओ खुद से। बनाया, तो इट विल बी m पावर 1 l पावर 2 एंड t पावर -1। तो ये हो गया 4 फिजिकल क्वांटिटी। और भी है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो अच्छे से, फिर हम आगे फिर फिजिकल क्वांटिटी दैट इज रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन, ठीक है, वो देखते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं फिर, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर बोलो टॉर्क, और यू कैन से फोर्स कपल, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे इंटर रिलेटेड टर्म्स है। टॉर्क है, दैट इज डिनोटेड बाय टाउ, इसको टाउ बोलते हैं। इट इज जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में होता है, दैट विल यू विल लर्न लेटर ऑन। बट अभी सिंपल फॉर्मूले याद रख लो कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1, मैंने बोला है याद रखने को, t -2 इनटू डिस्टेंस इज l1। तो सी क्या मिल रहा है यहाँ पे, m1 l2 t -2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, याद करके बताओ क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी था जूल, तो टॉर्क इज आल्सो मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जूल, ठीक है। तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1 l2 t -2। बढ़िया। नेक्स्ट इज
radius of gyration, that is k. Okay, say it is a radius of gyration, so radius is a kind of length. तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 l1 t0. बढ़िया, एकदम इजी है. फिर 7, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज रिप्रेजेंटेड एज आई. ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो है मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर. मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर, तो ये होगा केजी मीटर स्क्वायर. मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर, तो केजी यानी m पावर 1 m स्क्वायर, so it is l power 2 and t power 0. so this is the dimensional formula of moment of inertia. ठीक है, then 8 is rotational काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का 1/2 ओमेगा स्क्वायर. बट सिंपल दिमाग लगाओ, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी है, कोई भी एनर्जी होगी दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जूल. इट इज m1 l2 t minus 2. सिंपल, एकदम आसान. 9th एंड लास्ट फॉर दिस चैप्टर दैट इज एंगुलर इम्पल्स. ठीक है, तो वो इम्पल्स था, वो फोर्स इनटू टाइम था. यहाँ पे फोर्स ये है टॉर्क. दिस इज द रोटेशनल फोर्स यू कैन कंसीडर. तो एंगुलर इम्पल्स है. ठीक है, एंगुलर इम्पल्स, so that you can consider torque into time. तो टॉर्क का फॉर्मूला m1 l2 t minus 2, वो जूल में ही मेजर होता है, यहाँ पे लिखा है, into t पावर 1. तो ये क्या होगा, एंगुलर इम्पल्स m1 l2 minus 2 plus 1, so it will be minus 1. तो ये हो गया एंगुलर इम्पल्स. ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में लिखो इसको. तो बढ़िया, ले लिया स्क्रीनशॉट, कॉपी में लिख लिया. तो हमने दूसरा जो टॉपिक है रोटेशनल मोशन के रिलेटेड जो भी फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको हमने लर्न कर लिया है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रेविटेशन देखेंगे. तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो. ऑल द बेस्ट. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस. मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण. तो कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया. तो इस लेक्चर में हम डायमेंशनल फॉर्मूला जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था तो हम कंटिन्यू करेंगे. तो इस लेक्चर में ग्रेविटेशन के रिलेटेड जो भी फिजिकल क्वांटिटीज और डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको हम स्टडी करने वाले हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, तो कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी. ओके, तो एक्चुअली सबसे पहले वी कंसीडर ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें सबको पता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है. अगर यहाँ पे देखो फोर्स है तो डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t माइनस 2 ही होगा. ठीक है, क्योंकि वो फोर्स है. यहाँ पे देखो g है, दैट इज ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. काफी इंपॉर्टेंट होता है जी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो इसको अच्छे से लर्न करो. देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, उसमें से g को सब्जेक्ट बनाओ. तो ये होगा fr स्क्वायर अपॉन m1 m2. फोर्स इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूटन. दिस इज मीटर स्क्वायर. दिस इज kg into kg. Okay, so Newton is m1 l1 t minus 2 meter square, so it will be l square. Here it is m square. इसका जो फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो होगा m raised to minus 1 l 1 plus 2, so that is 3. This is t power minus 2. ठीक है, so this is the dimensional formula of universal gravitation constant. Okay, so it is very very important. m raised to minus 1 l power 3 e power minus 2. It is very important.
तो अगर ये याद नहीं रह सकता, इसको डिराइव कर लो अच्छे से, काफी इजी फॉर्मूला है, ठीक है। F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को नोट करो, फिर आगे देखते हैं कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज। Okay, then next is gravitational potential energy। तो देखो ये एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला भी डिस्कस नहीं करना है। एनर्जी इट इज m1 L2 T-2, वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ग्रेविटेशन पोटेंशियल के लिए यू कैन राइट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ओके, पर यूनिट मास। इट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है m1 L2 T-2 और मास होगा m⁻⁴ कैंसल दिस, तो ये हो गया m⁻�0 L² T-2, ठीक है। ये mm कैंसिल हो गया, बचा L² T⁻², बढ़िया। Then next is gravitational field intensity. This is again very important. Gravitational field intensity I से डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स पर यूनिट मास, ये एनर्जी पर मास था, ये फोर्स पर मास है। ये होगा m1 L1 T-2 अपॉन m1, कैंसल दिस m, सिंपल। इसका फॉर्मूला होगा m⁻⁴ L⁻⁴ T⁻²। इजी है, बढ़िया। तो पहले इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी और उनके डायमेंशनल फॉर्मूला नोट कर लो, फिर कुछ और दो तीन है आगे देखते हैं। ओके, then next gravitational acceleration। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जी से डिनोट करते हैं। सी अगेन इट इज एन एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो L1 T-2, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया। उसके बाद इस चैप्टर में आता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी है, सभी वेलोसिटी के इक्वेशन, हियर दे आर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड, तो ये होगा m0 L1 T-1, सिंपल। देन एक और टर्म आती है बाइंडिंग एनर्जी, अगेन इट इज एनर्जी, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जूल, so it is m1 L2 T-2, बाइंडिंग एनर्जी हो गया, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Okay, so in this lecture we have completed the dimensional formula related to gravitation, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक होगा, और उसके अंदर जो भी फिजिकल क्वांटिटीज और उसके डायमेंशनल फॉर्मूला है वो पढ़ने हैं, ठीक है। तो तब तक ये जो सारे डायमेंशनल फॉर्मूला, अब तक 3 लेक्चर हो चुके हैं, तो जो भी सारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज हमने कवर किए उसको मेमोराइज करो, प्रैक्टिस करो अच्छे से, कैसे हम उसको डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा लिस्ट लंबा हो जाएगा और ये याद रखना डिफिकल्ट है। So that's why I'm giving you this tricks to find the dimensional formula on the base of its formula, okay, that is the original equation। तो उस तरह से क्या आसानी होती है उसको सॉल्व करने में। So keep practicing, so पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, all the best। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो कैसे आप सब लोग, एकदम बढ़िया। तो आज के इस लेक्चर में हम
और डायमेंशनल फॉर्मूला कंटिन्यू करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक होगा वो है हीट। तो हीट के रिलेटेड जो भी सारे डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो कॉपी और पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हीट। ओके, अभी देखो हीट में क्या है कि पहला जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज हीट कैपेसिटी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज Q इज इक्वल टू C डेल्टा T। इसमें ना टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला में एक और फंडामेंटल क्वांटिटी जो टेम्परेचर है वो हम यूज करेंगे। ओके, तो C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन डेल्टा T। यहाँ पे Q क्या है, दैट इज हीट एनर्जी। Q इज हीट एनर्जी। तो मैंने पहले ही बोला है कि कोई भी एनर्जी हो दैट यू टू कंसीडर M1 L2 T माइनस 2 और टेम्परेचर केल्विन में होता है K पावर 1। कभी कभी थीटा भी लिखते हैं इसको। तो M1 L2 T माइनस 2 K पावर माइनस 1। तो ये हो गया हीट कैपेसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। कभी कभी थीटा भी लिखते हैं इसको। देन यू कैन राइट इट लाइक दिस। ओके, एज पर योर चॉइस, वो आपके ऊपर है। बढ़िया, ठीक है। सेकेंड जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, ओके, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो होता है Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ओके, दिस इज एक्चुअली स्मॉल सी। ओके, ये कैपिटल होता है, ये स्मॉल होता है। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन एम डेल्टा टी। ठीक है, अभी देखो Q है वो एनर्जी है दैट इज M1 L2 T माइनस 2। M है वो मास है M1 और यहाँ पे होगा K1। तो M और M कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचेगा वो है M पावर 0 L2 T माइनस 2 K माइनस 1। आसान है काफी, बढ़िया। तीसरा जो होता है वो है लेटेंट हीट। ओके, चल तो थर्ड लिखते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट है उसमें Q इज इक्वल टू एम एल। तो L का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है Q अपॉन M। तो ये होगा M1 L2 T माइनस 2 अपॉन M दैट इज मास रेस टू 1। M स्टैंड्स फॉर मास। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो दिस विल बी M0 L2 T माइनस 2 K0। तो ये हो गया लेटेंट हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आई होप क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट 3 डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दैट इज स्मॉल के। ओके, इसका जो फॉर्मूला है वो है Q इज इक्वल टू K A डेल्टा T इंटू टाइम अपॉन लेंथ। इसमें जो ये K है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। हीट ट्रांसफर में काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। तो अभी K इज इक्वल टू Q इंटू L, एरिया इंटू चेंज इन टेम्परेचर इंटू टाइम। तो Q का जो वैल्यू है डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज एनर्जी M1 L2 T माइनस 2। लेंथ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज L1, एरिया इज L स्क्वायर, टेम्परेचर इज K1, टाइम इज T पावर 1। इसको रिजॉल्व कर लो, L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो होगा वो होगा M1 L1 T रेस टू माइनस 2 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस 3 और ये होगा K माइनस 1। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार आता है ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। दूसरा जो है नेक्स्ट फिफ्थ वन वो ले लेते हैं इंटेंसिटी लेट से।
So intensity, okay, intensity, it is given as energy per unit area per unit time. ओके, तो एनर्जी क्या होगा, m1 L2 T माइनस 2 एरिया L स्क्वायर और T पावर 1 दैट इज टाइम। इसमें L स्क्वायर कैंसिल कर दो तो ये होगा m1 L0 T माइनस 3। तो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी। तो नोट्स में पहले ये दो ऐड ऑन कर दो, फिर हम नेक्स्ट 6 आगे देखते हैं। चलिए, तो जो 6 है दैट इज थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस है, उसका जो इक्वेशन है R इज इक्वल टू L अपॉन के ए। तो L लेंथ है, एरिया है, के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है। तो ये होगा L पावर 1 के दैट इज m1 L1 T minus 3 K minus 1, A is area, so L square। ओके, इसको रिजॉल्व करें तो ये होगा m1 L1 से 1 कैंसल, सॉरी m माइनस 1 होगा, ये L माइनस 2 होगा, टेम्परेचर ऊपर जाएगा, T पावर 3 होगा और K पावर 1 होगा। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मल रेजिस्टेंस। बढ़िया, तो नोट कर लो इसको भी। ओके, नेक्स्ट 7 देखते हैं, दैट इज स्टीफेंस कांस्टेंट। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अच्छे से याद कर लेना। नाउ से स्टीफेंस कांस्टेंट, this is given as intensity upon temperature power 4। ठीक है, इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाला, उसकी डेफिनेशन क्या थी इंटेंसिटी की, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और यहाँ पे टेम्परेचर रेज़ टू 4 तो है ही। तो इसके अकॉर्डिंग m1 L2 T माइनस 2, एरिया होगा L स्क्वायर, टाइम होगा T रेज़ टू 1, टेम्परेचर होगा K पावर 4। इसको रिजॉल्व कर लो तो ये होगा L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, m1 L0 T पावर माइनस 3 और K पावर माइनस 4। तो ये हो गया स्टीफेंस कांस्टेंट। काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे कांस्टेंट, अच्छे से लर्न करना है हमें। नेक्स्ट है वेन्स कांस्टेंट। ओके, तो वेन्स कांस्टेंट हम किस तरह से लिखते हैं, दैट इज वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर। काफी आसान, वेवलेंथ है वो डिस्टेंस होता है वेव का, इट इज L पावर 1 मीटर में मेजर होता है, टेम्परेचर इज K पावर 1, सिंपल। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, m0 L1 T0 K1। तो ये हो गया वेन्स कांस्टेंट। जल्दी से लिख लो इसको, ये काफी आसान है वेन्स कांस्टेंट। चलिए 9 देखते हैं, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है सारे। तो इसको कैसे निकालेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को, इट इज एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। इसको निकालेंगे एनर्जी बटे टेम्परेचर से। तो एनर्जी क्या होगा, m1 L2 T माइनस 2 और टेम्परेचर K पावर 1। तो ये हो गया m1 L2 T माइनस 2 K माइनस 1। ठीक है, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, काफी है। चलिए लास्ट देखते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं R से। आइडियल गैस इक्वेशन जो काफी फेमस है, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन है, P यानी प्रेशर,
V वॉल्यूम है, N है मोल्स, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। तो इसमें से निकाल सकते हैं हम R इज इक्वल टू PV अपॉन NT। P यानी प्रेशर, तो प्रेशर कितना होगा M1 L-1 T-2 वॉल्यूम दैट इज L क्यूब। ये है मोल, मोल इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी, सो मोल रेस टू 1। T यानी टेम्परेचर, K पावर 1। रिजॉल्व कर लो इसको, क्योंकि M1 -1 3 तो L2 T-2 बढ़िया, K रेस टू -1 और मोल रेस टू -1। So this is again very important डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिखो। बढ़िया। तो आई होप कि जो भी सारे डायमेंशनल फॉर्मूला हीट के रिलेटेड थे, जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, सब में हीट काफी फॉर्मूलाज यू हैव टू रिमेंबर, देन उसके ऊपर से आप डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हो। तो जो काम डिफिकल्ट था उसको इजीली हमने बना दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड उसके डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखने वाले हैं। तो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो क्या था आप सब लोग एकदम बढ़िया। तो आज के इस लेक्चर में हम डायमेंशनल फॉर्मूला उसको कंटिन्यू करेंगे। सो कॉपी और पेन निकालो, मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, हेडिंग लगा दे, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो होगा स्ट्रेस। ओके, तो स्ट्रेस इज गिवन बाय फोर्स अपॉन एरिया। तो ये प्रेशर के जैसा ही है। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया सेम लाइक अ प्रेशर। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L1 T-2, एरिया का होता है L स्क्वायर। ठीक है, तो दिस विल बी M1 L 1 -2 -1 T-2। So it is same as pressure. Okay, क्लियर है। दूसरा जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। तो स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये लेंथ अपॉन लेंथ का रेशियो है। ठीक है, लेंथ अपॉन लेंथ का ये रेशियो है। तो ये होगा M0 L0 T0। ठीक है, इट इज लेंथ अपॉन लेंथ, मीटर अपॉन मीटर, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो M0 L0 T0 ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। थर्ड इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में तीन टाइप के मॉड्यूलस है, दैट इज यंग्स मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस, इसको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी बोला जाता है। थर्ड इज बल्क मॉड्यूलस। अभी देखो सब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट है एक्चुअली, तो उसके इन तीनों के जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम रहेंगे। जो यंग्स मॉड्यूलस के लिए वही दूसरे दो के लिए। ठीक है, तो हम यंग्स मॉड्यूलस के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकाले तो इस चैप्टर में आप लर्न करोगे हुक्स लॉ। तो दैट इज हुक्स लॉ इज एक्चुअली स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और रिमूविंग दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज यंग्स मॉड्यूलस को रखना है। तो देखो वाई यंग्स मॉड्यूलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये रहा M1 L-1 T-2, और इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है नहीं।
तो ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो स्ट्रेस के जितने ही होते हैं m1 l-1 t-2, और ये सब जो है वो प्रेशर के बराबर ही है। ठीक है, तो इस चैप्टर में अगर ये देखो स्ट्रेस आया, मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी में यंग मॉड्यूलस, शियर, बल्क, मॉड्यूलस ऑफ फ्रिक्शन, कुछ भी पूछे आपको प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, इट इज सेम एज प्रेशर। बढ़िया, ये काफी इंपॉर्टेंट लॉजिक है, काफी बार इसका सवाल आता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो नोट कर लो इसको, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। चलिए, इसमें नेक्स्ट जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी m1 l2 t-2 और वॉल्यूम होता है l3। तो ये क्या हो गया, m1 l2 -3 -1 t-2। अगेन इट इज सेम एज प्रेशर। ठीक है, अगेन इट इज सेम एज प्रेशर। तो कोई भी डायमेंशन आ रहा है प्रेशर के जितना ही है इस चैप्टर में। ठीक है, लास्ट एक देख लेते हैं। पॉइसन्स रेशियो। ठीक है, तो पॉइसन्स रेशियो है वो है lateral strain upon longitudinal strain। lateral strain upon longitudinal strain, strain का खुद का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, and again it is a ratio, so Poisson's ratio is also dimensionless। ठीक है, कॉपी में लिख लो ये। तो हमने इस लेक्चर में जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के रिलेटेड डायमेंशनल फॉर्मूला थे, आइदर इट इज डायमेंशनलेस और सेम एज प्रेशर, सभी में वही आ रहा है। ठीक है, तो काफी आसान है और इसमें से सवाल भी आता है काफी बार। तो आई होप कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के रिलेटेड जो भी डायमेंशन है वो एकदम क्लियर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है, और फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके डायमेंशनल फॉर्मूलाज देखेंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज के इस लेक्चर में हम फ्लूइड मैकेनिक्स के जो डायमेंशनल फॉर्मूले है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। तो लेट्स गिव द हेडिंग फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, रेडी? तो इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज सरफेस टेंशन। इसको भी सिग्मा से डिनोट करते हैं, स्ट्रेस को भी करते हैं। सरफेस टेंशन, तो इट इज गिवन बाय फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होगा सरफेस टेंशन? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स क्या होता है? m1 l-1, नो, m1 l1 t-2। ठीक है, लेंथ इज l1, इसको कैंसिल कर दो, तो ये होगा m1 l0 t-2। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है वो है सरफेस एनर्जी। इसका कोई फॉर्मूला नहीं देना है। सरफेस एनर्जी, एनर्जी इज m1 l2 t-2। थर्ड इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। कभी भी ग्रेडियंट वर्ड आए and you have to take per unit length. Okay, so velocity gradient, it will be velocity per unit length। इसको velocity gradient बोलते हैं। ठीक है, तो velocity होता है l1 t-1 और लेंथ l1, तो बचेगा क्या? t-1। तो ये हो गया m0 l0 t-1। दिस इज velocity gradient।
ओके, तो पहले ये तीन है, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, वेलोसिटी, ग्रेडियंट, इसको नोट करो। सरफेस टेंशन याद रखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी और उसके डायमेंशनल फॉर्मूला को नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट फोर्थ से आगे देखते हैं। चलिए, तो अभी नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं, दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट। तो देखो वापस ग्रेडियंट आया वर्ड, तो प्रेशर पर यूनिट लेंथ, ये होगा प्रेशर पर यूनिट लेंथ। प्रेशर होता है m1 L-1 T-2 L1, ठीक है। रिजॉल्व करो इसको, तो ये m1 L-2 T-2, ठीक है। एनर्जी जैसा नहीं है, एनर्जी में यहाँ पे L2 आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो काफी इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता देता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो ईटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज, चलिए इसी से लिखते हैं, 6 पाई ईटा आरवी, स्टोक्स लॉ है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 6 पाई ईटा आरवी, इस फॉर्मूले से आप ईटा का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से बना सकते हो। 6 पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, एफ इज फोर्स, तो वो होगा m1 L1 T-2, r is a radius, so that is L1, v is velocity, तो L1 T-1, तो L से कैंसिल कर दो, बाकी सब एडजस्ट कर दो, तो होगा m1 L-1 T-2 प्लस 1, तो ये होगा T-1। तो काफी इंपॉर्टेंट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अच्छे से याद रखना है इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट 6, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी है तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं देना, L1 T-1 सिंपल लिख दो। और 7th लास्ट, दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर, तो इट इज ऑल्सो अगेन अ कांस्टेंट क्वांटिटी, F0 L0 T0, ठीक है। तो ये हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स के जो भी सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उनके डायमेंशनल फॉर्मूला। जल्दी से कॉपी में लिखो इसको। Okay, so in this lecture we have completed the dimensional formula related to fluid mechanics। तो अभी जो लास्ट पोर्शन बचा है, ठीक है, that is the related to the oscillation and wave। तो वो सारे जो इजी है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज के इस लेक्चर में जो फाइनल पार्ट होने वाला है डायमेंशनल फॉर्मूला का, तो आज के इस लेक्चर में हम जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वेव्स और ऑसिलेशंस के रिलेटेड उसको नोट करेंगे। तो काफी इजी रहता है वैसे तो बेसिक जो टर्म्स होती है वेव्स के रिलेटेड वही याद करना है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट यू कैन कंसीडर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मीटर में मेजर होता है, तो m0 L1 T पावर 0। सेकेंड इज वेवलेंथ, so wavelength is also measured in terms of meter, again m0 L1 T0। third is time period, तो वो है वो सेकेंड्स में मेजर करते हैं, तो m0 L0 T पावर 1। फोर्थ इज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जो है f इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, वो है m0 L0 T पावर -1। बढ़िया। फिर फिफ्थ होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो 2 पाई है वो तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, एफ का जो है वो है
m0 l0 t पावर -1। फिर सिक्स्थ है वेव वेक्टर। वेव वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल k, होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा। वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड एज लैम्बडा, तो ये होगा 1 अपॉन लैम्बडा। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 l-1 t0। ठीक है, काफी आसान से डायमेंशनल फॉर्मूला इसके। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। फिर कुछ और कॉन्स्टेंट है उसके हम डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना होता है उसको। तो ये पहले नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में, फिर वो आगे देखते हैं। चलिए, तो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स में हमने वैसे तो बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स देखे हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट देखा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट, वेन्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, सारे इंपॉर्टेंट कांस्टेंट्स है दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, उसमें हम ऐड ऑन करते हैं अपनी प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, ऐड ऑन करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको फाइंड करने के लिए वैसे तो बहुत सारे इक्वेशन है, बट सबसे इजीएस्ट है E इज इक्वल टू एच। एच इज प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, दैट इज एनर्जी बटे फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी क्या होगा, m1 l2 t-2, फ्रीक्वेंसी इज t-1। पावर को ऊपर शिफ्ट कर दो, ये होगा m1 l2 t-1 + 1, तो -1 होगा ये, सॉरी -2 + 1, तो -1 होगा। इट इज सेम एज एंगुलर मोमेंटम, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट इज सेम एज एंगुलर मोमेंटम, तो हम निकालते थे mv/r से, इस फॉर्मूले से। ठीक है, यही आएगा आंसर। सेकेंड इज स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट इज k। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है F इज इक्वल टू kx। ठीक है, माइनस साइन आता है आगे, बट वो तो चैप्टर में डिस्कस हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ अगर याद है फ्लूइड मैकेनिक्स का पहले ही लिखा था हमने सरफेस टेंशन का। ठीक है, तो वो भी फोर्स अपॉन लेंथ था। तो ये होगा m1 l1 t-2 अपॉन l1, तो इसको कैंसिल कर दो, तो ये होगा m1 l0 t-2, तो इट इज सेम एज सरफेस टेंशन। बढ़िया, क्लियर है एकदम। ओके, तो यहाँ पे हमने जो भी क्लास 11th के रिलेटेड डायमेंशनल फॉर्मूला थे सारे के सारे खत्म किए हैं। ठीक है, क्लास 12 में जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वो सब आता है वो भी पेंडिंग है, पहले इतने अच्छे से लर्न कर लो, दैट इज द प्रायोरिटी। ठीक है, जैसे फॉर्मूलाज आएंगे आपको वैसे आप डायमेंशनल फॉर्मूलाज बना सकते हो खुद से। तो अभी पहले जो क्लास 11th के वो सारे डायमेंशनल फॉर्मूला आप कंप्लीट करो, उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आप अच्छे से सॉल्व करने स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले दोनों को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में जो 2-3 टॉपिक्स बाकी है वो हम आगे पढ़ेंगे, तो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द